हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है नल्ले बिलौटवा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि अपना बिलौटा जो है वो अब कोप भवन से बाहर निकल गया। ससुरा उतना यार, तो कोप भवन में कई माता नहीं रहा करती थी जितना ही ससुर रहता। एक दो वीडियो बनाएगा, उसके बाद एकदम सुमड़ी में चला जाएगा, कोनो रोग भी याद नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आएगा, तब तक ही कुछ नहीं करता है कि चलो एक आखो ब्लॉग वगैरह शूट करता है। और ब्लॉग की शुरुआत भी ये करता है अपने बच्चे से। रू बेबी इन लोगों के प्रॉपर कंटेंट बन चुका है, उन्हीं से शुरुआत करेगा और उन्हीं में आधा से ज्यादा अपने ब्लॉग का टाइम उन्हीं पे खर्चा कर देता है। तो भाई अपने ऊपर भी कुछ कर लिया करो, थोड़ा सा एफर्ट वगैरह दिखाओ, थोड़ा मजा वजा आए, है ना। तो शुरुआत करते हैं इनके थंबनेल से। अब थंबनेल में इन्होंने फोटोज के साथ में एक कैप्शन डाला हुआ है जिसपे इन्होंने लिखा है रेहान का रिजल्ट। अच्छा, सही है, तो आ गया रिजल्ट वगैरह। चलो, रिजल्ट के बारे में आप सबको पता है कि फिर से रिजल्ट वाला प्रकरण वही हो रहा है। कहां से कि पिछली बार जब 55.5% आया था तो इन लोगों ने दोनों ने मिल करके कैमरे के सामने आ करके इनकी चुरैनिया मम्मी मतलब फैजा बेगम और ई खुद बिलौटवा आ करके अपने घर के सारे बच्चों का पूरा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं आप, कि पूरा खोल करके रख दिया कि कैसे हैं। कैटेगरी तक डिफाइन कर दिया था कि एकदम अपर वाले, मिडल वाले, फिर उसके बाद लोअर वाला, ऐसे ही इनका चल रहा था। उस बच्चे को कैमरे के सामने गालियां खिलवाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि नहीं, बच्चे को थोड़ा बहुत गाली पड़ जाना चाहिए, हमारी पेरेंटिंग पे कोई सवाल ना उठाए। तो भूतनी के तुम ही लेकर के आए थे ना, तो ये जिम्मेदारियां तो तुम्हारे बनती थी, लेकिन नहीं, है ना। उसके बाद इनकी जो थू थू हुई है, जो गालियां पड़ी है इन दोनों मियाँ बीवी को, कि वो कहीं पे भी छुपा नहीं है, जग जाहिर है, आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके वीडियो के टाइटल की। तो इनके वीडियो का टाइटल भी वही है, रेहान का रिजल्ट। उसके बाद अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। का है भैया, अब स्ट्रिक्ट होने की क्या जरूरत है? हाँ, स्ट्रिक्ट तो तुमको तब होना पड़ेगा ना जब ओकरा बियाह वगैरह हो जाए, मेहरारू आ जाए, 2 3 तो 10 12 तो बच्चा बच्चा हो जाए, ओकरा बाद तुमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब स्ट्रिक्ट होकर के क्या मतलब है? भूतनी के 6 साल 7 साल 8 साल मतलब इतने ही एज के रहे होंगे ना जब तुम दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए थे। चलो जो भी एज रही होगी, लेकिन बचपन से तुमने पाला पोसा, यहाँ तक तुमने पहुंचाया हुआ है। तब से तुमको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी। 55.5% पे गुलाटी खा रहा है, तब तुमको स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ा कि नहीं कुछ करते हैं यार, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, कुछ तो ऐसा करना चाहिए। और वैसे भी स्ट्रिक्ट होने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए तुम। स्ट्रिक्ट वाली बात तो तब आती है तुम्हारे साथ, मतलब दृढ़ता तुमको तब दिखानी चाहिए जब भाई वो तुम्हारा कैमरा वगैरह ना हैंडल करे कायदे से। 10 20 साल बाद तुमको कैमरा मैन कोनो ना मिले और ये जो तुम्हारा है 55.5% वाला लौंडा, ये तुम्हारा कैमरा ढंग से हैंडल ना करे, तुम्हारे साथ तुम्हारा बैग ढो करके दिल्ली मऊदा यहाँ राजस्थान अमेरिका जहां कहीं पे तुम जाते हो वहां पे अगर तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा ट्रॉली बैग बन के ना जाए, तब तुमको लगता है कि हाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई। अपना काम अच्छे से ही नहीं कर रहा, अब स्ट्रिक्ट हो जाता है। पढ़ाई लिखाई से तुम लोगों का का लेना देना भाई? हाँ, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कोनो माहौल ही नहीं है जिसमें पढ़ाई लिखाई हो सके, कुछ ऐसा हो सके, कुछ करके दे सको बच्चों पे ले। हाँ, सबसे तो अपना कंटेंट निकालते रहते हो। और वैसे भी तुम्हारी बहनियां तो ऑलरेडी बोल चुकी है कि देखो यार, मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करता, हम पूरा का पूरा खानदान हार्पिक पी करके, सर्फ एक्सेल पी करके बैठे रहता है, हमारा दिल एकदम साफ है। हमारे बच्चे कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो वो अपना फेफड़ा और गुर्दा निकाल करके रख देंगे कि देखो यार, मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करता, तो फाड़ के फेंक दो इन कागज के टुकड़ों को, हमारा दिल एकदम साफ है। और उसी के बिना पे तुमको नौकरी मिल जाएगी, है ना। और नौकरी वगैरह तुम्हारे यहाँ करने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बच्ची जो तुम लेकर के आए थे वो प्रॉपर एकदम दाई बन चुकी है। दूसरी बच्ची जो अभी आने वाली है मऊदा से इंपोर्ट होगी लिफाफा में भर के, वो भी अपने ट्रेनिंग पीरियड पे, कुछ दिन में उसका भी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, वो बेबी जल को स्कूल स्कूल छोड़ने का काम बड़े अच्छे से कर लेगी। और तीसरा का ही है, इसको तो तुम दोनों मियाँ बीबी ने खाली अपना कैमरा पर्सन बना करके रखा हुआ है, कैमरा हैंडल करना है, तुम्हारा सूट सलवाना है, तुम्हारा सलवार सिलवाना है, ससुर लेस लगवाना है, करवाना है, वो करवाना है, मार्केट से जा करके मुर्गी के सामने बैठना है, जब तक मुर्गी अंडा नहीं देगी तुम अंडा नहीं खाओगे, वो अंडा लेकर के आएगा, यही सारा कमवा करवाते हो। तो स्ट्रिक्ट तुमको तब होना है जब ये सारे काम वो प्रॉपर ढंग से ना कर पाए। हाँ जी, तो ब्लॉग की शुरुआत एज यूजुअल रू बेबी के साथ हुई। जैसा कि इन लोगों के पास कंटेंट है नहीं, आपको पता ही है, तो रू बेबी इस समय इनका मेजर कंटेंट बना हुआ है कि ना ना ना, रू बेबी को दिखाएंगे, बच्चे को कोनो कुछ बोल नहीं सकता। भूतनी के बच्चे को नहीं बोल सकता ना, ओकरा बाबू को तो बोल सकता है ना। तुम्हारे लिए तो बैठे ही हुए हैं लोग, और वैसे भी तुमसे परेशान है भाई, 5 7 साल से एकदम से नाको चना चबवा दिया है तुम लोगों ने, तो इसलिए लोग भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने दिखा कि ऐसा है। पहली चीज,
ब्लॉग की शुरुआत जैसे ये करते हैं जैसे ब्लॉग की ओपनिंग लेते हैं, गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये सारी चीजें अब रू बेबी को भी सिखाई जा रही है, ठीक। उसको भी बगल में बैठा बैठा करके उसको भी वो पुतन्ना पढ़ाया जा रहा है। ये हो रही है उसकी होम स्कूलिंग, हाँ, जो घर पे ये लोग पढ़ाई वढ़ाई करवाने वाले थे। अभी दुग्गलवा का वीडियो जब आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से आपने देखा कि साफ सफाई करवानी है, ये करवाना है, बच्चों को ये सारी चीजें भी सिखानी। तो भूतनी के ये कौन सा होम स्कूलिंग तुम्हारा हो रहा है कि ब्लॉग की शुरुआत वो करने वाला है, ठीक। आगे सबका पता है कि पढ़ाई लिखाई से कोनो दूर दूर तक बच्चों का लेना देना है नहीं। यूट्यूब तो अजर अमर है, काम करेंगे इसको भी ब्लॉगिंग में हम सेट करवा देंगे। अभी से चैनल वगैरह तो बनवा ही दिया है, तो एक काम करेंगे धीरे धीरे चल के आगे, हाँ, ब्लॉगिंग वगैरह करेगा बच्चा, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, हमारा जो हेरिडिटी है उसको आगे बढ़ाएगा, बाल बाल छिलवा करके वो भी इधर उधर टहलता हुआ नजर आएगा। खैर, अब ये लेकर के आए हैं एक आर्टिफिशियल जो आता है वो हवा हुआ भर करके, प्लास्टिक का किस चीज का होता है यार, वो स्विमिंग पूल टाइप का है ना, बच्चों को खेलने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, वो लेकर के आए हैं रू बेबी के लिए। रू बेबी अब इसमें एकदम से मछली बन करके तैरेगा, हाँ, अगर जरूरत पड़ा तो उसका फूफा जूता पहन करके जलपरा भी बन के टहल लेगा, लेकिन क्या करेगा, वो उतना बड़ा है नहीं। अब फूफा का खाली जूता ही आ पाएगा ससुर, बाकी कुछ तो आएगा नहीं। और गलती से अगर बाउंस में बैठ जाए तो पता लगा बाढ़ आ जाएगा पूरा का पूरा घर में। सैंड स्टोन बाहर बह गया, मीरा रोड से उठ करके उठ कहीं भाईंदर के खाड़ी में पड़ा मिलेगा, है ना। तो रू बेबी को लाया गया ये सारी चीजें एक्टिविटीज के लिए कि चलो अब उसमें पानी वानी भरने भरने का प्रकरण हो रहा है। उसी बीच में रू बेबी दिखा हमको कि भैया वो अपना कच्चा बच्चा पहन करके, चड्डी पहन करके, छोटे बच्चों वाला एकदम से आ गया कि चलो अब नहाएंगे, मजा लेंगे। हाँ, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है यार, ये सारी चीजें देख करके अगर ऐसी एक्टिविटीज करवाओ तो बच्चों को मजा आता है, अच्छा लगता है ना। तो ई बिलौटवा कह रहा कि हाँ, तुम नंगे होकर क्या भूतनी के, तुम खुद बनियान पहन के बैठे हुए हो, बुद्ध बाजार के शाहरुख खान छाती दिखा रहे हो, छिले हुए मुर्गे, हाँ, तुमको ऐसा लग रहा है कि अभी अभी छाती का वैक्स करा करके आए हो, छिलवा उलवा करके आए हो पार्लर से, तो इसलिए तुमको दिखाना पड़ रहा है कि देखो हम बनियान पहन लिया है एकदम से, अब बैठेंगे एकदम दिखाएंगे छाती पाती। भूतनी के वैसे वैसे ही नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तुम शर्ट का 6 बटन खोल करके ऊपर का पता नहीं 12-15 बटन होगा तब न 6 2-3 तो खोल करके यहाँ तक छाती दिखाता हुआ नजर आता। पता नहीं इसके छाती में कौन सा ऐसा जड़ी गोटे का काम हुआ है जो देखने के लिए लोग बानर हुए रहते हैं कि नहीं हमको देखना है। भैया तुम्हारा ये जो नए नवेले छिले हुए शाहरुख खान है, इनका छाती देखने में हमको बड़ा मजा आता है, लेकिन इनको मजा आता है दिखाने में। अच्छा, वो जो स्विमिंग पूल टाइप का वो बना हुआ था ना आर्टिफिशियल जो लाया हुआ है, तो उसमें हवा वगैरह भरना होता है, आपको पता है। फू फू करते करते ऐसा लग रहा था कि इसका हवा मुंह की जगह कहीं और से निकल रहा है, हवा नहीं भरा जा रहा है, सांस फूलती जा। बीड़ी बीड़ी कम पिया करो भाई, ठीक है, माल वाल कम मारा करो, इन सब चक्करों में नहीं हो पाएगा। इतना माल मारोगे तो कैसे तुमसे हवा भरा जाएगा उसपे। बच्चे का वो स्विमिंग पूल फुलाने में चलो, या तो दिखाई भी नहीं करते कि नहीं नहीं पंप वगैरह है ना तुम्हारे पास, उससे लगा करके भरवा देते। अब यहाँ पे अगर हमको बोलने का मौका तुम दोगे कि मुंह से तुम ऐसे हवा भर रहे हो, तो हम तो बोलबे करेंगे कि बीड़ी बीड़ी कम पिया करो। हाँ, जा करके तुम वहां कच्ची छाप बीड़ी फूकते हुए मिलते हो, तुम्हारे मोहतरमा भी फूकती हुई मिलती है, कहीं 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 स्पॉट हो जाते हैं ये लोग कि चलो पी रहे हैं। तो ऐसा करने से दमा वगैरह आ सकता है, ठीक है। वैसे भी तुम लोग खांसी और जुकाम ब्लिंकिट से मंगा करके अपने ऊपर धारण करके फिर उसके बाद उसको मेजर दिखा के उससे कंटेंट निकालते हो, तो ये सारी चीजें तो होनी है। खैर, पता चला ब्लॉग में आगे चल के कि ऐसा कि इसमें बेबी यल भी आने वाला है। भैया वीडियो कॉल करके बाऊ को उनको बुलाया गया कि देख यार, अगर वो जाग रहा है, सो हो नहीं रहा, तो ओकरा भी भेज दो, लिया करके यहीं पानी में छपकोरिया खिलवाएंगे थोड़ा सा। तो भाई वो भी आया है, लेकिन हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा तो नहीं कि तंदूर आपा भी हम मटकते हुए अपने उचित कदमों के साथ यहाँ पे पहुंचेगी, तशरीफ मटकाते हुए यहाँ पे आएगी, लेकिन तंदूर आपा नहीं आई यार। उसने दासियों के साथ भेज दिया बेबी यल को। हाँ, एक तो उसकी नई वो छुट्टी वाली तंदूर लेकर के आई, पीछे पीछे उसकी दासी खाला भी आई है, लेकिन वो नहीं आई। पता है इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो ये ससुरा जो ममवा है इसका, ये बहुत हरामी है, ठीक। ये सबसे कंटेंट लेना चाहता है, तो बेबी यल को कैसे छोड़ देगा कि नहीं नहीं कंटेंट में लेते हैं। हाँ, खाली रू बेबी से काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी बच्चों वाली एक्टिविटीज भी दिखवाएंगे, थोड़ी सी बकलोली होगी, उसके बाद ही हमारा कंटेंट आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि तंदुरबा ने सोचा होगा देखो यार वहां जाएंगे हम कंटेंट तो बना नहीं पाएंगे, ठीक। अब कंटेंट नहीं बन पाएगा तो हम हुआ जाकर के करेंगे क्या। लेकिन जनरली अगर आप सोचिए तो ऐसी कोई नई एक्टिविटीज अगर आपका नवजात शिशु कर रहा है आपके घर में रहने वाला, तो आप इतने एक्साइटेड होते हो उसको देखने के लिए, उसके इस आनंद का लुत्फ उठाने के लिए, उसके खुशियों में खुश होने के लिए ना, कि ये सारी चीजें तो नहीं होती है। पहली बार कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, या मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है, तो हम भी वहां पे बैठ करके प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन इन लोगों का नहीं, ऐसे में मतारी को आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इशूज ये है कि कंटेंट नहीं बन पाएगा। अब जो महिला अपने नानी के मैयत में नहीं जा सकती सिर्फ इसलिए कि कंटेंट बनाने को नहीं मिलेगा, और गलती से अगर एक आध शूट वूट कर लिए तो लोग गागिया देंगे 100 अलग से, तो वो यहाँ पे कैसे पहुंच पाएगी। बिलौटवा तो लेने नहीं देगा कि हमारे घर का कंटेंट है, हम तेल नहीं
लेने ही नहीं देंगे तुमको, तुम घंटा लेने गए, हम यहाँ पे नहीं नहीं, अपना कंटेंट अपने से बनाओ। अब देखिए इस ब्लॉग में एक मोमेंट ऐसा भी था जब रू बेबी जिद करने लगा कि भैया हम भी हवा भरेंगे, हवा बताश उसमें हमारे मुंह का भी जाएगा, हमारा स्विमिंग पूल, हम हवा भरेंगे, हम नहीं जानते। ठीक, अब वो हवा भरते भरते कितना कितना प्राण है यार उस बच्चे का, भी 2 ढाई साल 3 साल का बच्चा है वो, हाँ कितना होगा जान उसको। अब यहाँ बीड़ी फूकने वाले जब तुम नहीं भर पा रहे हो, तुम उसको बता रहे हो, तो वो भरते भरते जब ऐसा कुछ हुआ तो कहता कि यार ले 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 ले, थक गए तुम, थक गए, अरे बाप रे बाप, इतने में थक गए भूतनी के। अभी तुम्हारे दुग्गलवा का जो ब्लॉग आया था ना, उसमें 11 मिनट तक उससे खाली पोछा लगवाया गया था। वो 11 मिनट का ब्लॉग बनाने में तुमको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगे होंगे। ठीक है, बच्चों से एक्टिविटीज कराना आसान बात नहीं होती है, और तब जब स्क्रिप्ट के तहत कराई जाए, ठीक, तब तुमको थकान नहीं दिखी, तब तुम पीछे जाके नई नई लॉन्डियों के रील्स देख रहे थे कि हाँ कौन सी मार्केट में नई वाली आई है, किस पे हम डोरे डाल सकते हैं, केकरा मेहरा रू हड़पना है, केकरा चोरी करना है, किसके नाम का एग्रीमेंट करवाना है, किसको गरियाना है, किसको मारना है, ये सब सोफे पे चढ़ के तुम कर रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में फेविकोल लगा हुआ है, तुम उठ नहीं सकते हो। वहां पे तुमको थकान नहीं लगी थी कि नहीं नहीं थकान देख लेनी चाहिए, थकान देख लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आकर के तुम्हारा ब्लॉग चल रहा है तो तुमको थकान समझ में आ रही है कि नहीं नहीं, अरे बप्पा रे बेटवा थक गया होगा, मजा ले लो, थोड़ा थोड़ी सी चुटकी ले लेनी चाहिए, खुद बीड़ी फूक फूक करके एकदम से कर रहे हो तब नहीं समझ में आ रहा है। खैर, दुग्गल मैडम इनका कैमरा हैंडल कर रही है। अब दुग्गल मैडम की रावणी हंसी आपको पता ही है भैया, बड़े बड़े शर्मा है उससे, अरे बाप रे बाप। देखिए इनका ना घटिया से घटिया बैकग्राउंड म्यूजिक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये दुग्गलवा का हंसी बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं हर चिड़िया में हंसी, हर चिड़िया में हंसी, हर चिड़िया में हंसी। जैसे गुजरात के खाने में हर चीज में मोस्टली मीठा आपको मिल जाएगा, एक कॉमन चीज होती है मीठा, वैसे इन लोगों के ब्लॉग में एक कॉमन चीज आपको मिल जाएगी, दुग्गलवा की हंसी, और वो प्रॉपर हर जगह आपको देखने को मिलती रहेगी कि नहीं दुग्गलवा की हंसी, दुग्गलवा की हंसी। हाँ, एक मोमेंट ऐसा आया जिसमें रू बेबी ऐसे करके बैठा हुआ था कि नहीं नहीं बोलना नहीं है। इसका मतलब ये था कि दुग्गल कह रही है कि इसको शांत कराया हमने इसलिए क्योंकि इनके पापा का जो है वो ब्लॉग बन रहा है। भूतनी का सबसे पहले तुम्हारे मुंह पे टेप मारना चाहिए, डायपर वाइपर पहना करके एकदम प्रॉपर, कहीं से भी हवा लीक ना हो, क्योंकि बीच बीच में जो तुम्हारी हंसी आ रही थी ना, वो उस बच्चे के बोलने से ज्यादा खतरनाक लग रही थी और ज्यादा डरावनी थी। तो सबसे पहले तुम अपने मुंह पे टेप मारो, फेविकोल ओविकोल पियो, जो कुछ भी तुमको लगे, तो वो नहीं कुछ मिले तो पंचर बनाने वाला सोल्यूशन लगा लो, जो कुछ भी तुमको मिले, लेकिन बीच बीच में ना किया करो, ठीक है, जलता है। हाँ जी, तो उसके बाद अब वो घड़ी वीडियो में आ गई है जिसमें रिजल्ट की घोषणा होने वाली है। हाँ भाई, माध्यमिक शिक्षा परिषद वालों ने इन्हीं को तो एकदम से हक दे करके रखा हुआ है कि चलो तुम ही घोषित करोगे। वीडियो में दिखा पीछे इनकी फैजा मम्मी बैठी हुई है, तशरीफ अपना टिका करके सोफे पे, और आगे ये बिलौटो हाँ डिप्पी हाँ डिप्पी हाँ डिप्पी हाँ डिप्पी करता हुआ नजर आता है। आपको पता ही है कि अकेले इनके पास का कुछ नहीं है भाई, डायलॉग डिलीवरी वगैरह तो आप देख लेंगे तो आपको लगेगा यार इससे बढ़िया तो हम अर्जुन कपूर की कोनो फिल्म देख लें, इतना चीजों 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 में निकाल देता है कि सब कुछ इधर उधर हो जाता है ना। तो इसलिए फ्रेम में रखना फैजा मम्मी को बहुत जरूरी होता है कि ना ना ना, ना पहले दुग्गलवा को फ्रेम में रखो, ताकि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो संभालने के लिए रहेगी ना, कूद के आएगी ओकरा ऊपर तो मक्खी वक्की की सवारी चलती है, वो आकर के कूद के संभालेगी, तो इसीलिए तो ये करता रहता है, इसको अपने से तो कुछ होगा नहीं। खैर, वीडियो में फिर बुलाता है अपने वो 55% वाले लौंडा को कि चलो चलो आओ 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 बताते हैं। तो कहता है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछली बार जब इसका रिजल्ट आया था तो वो 55% पे रुक गया था, लेकिन माशाल्लाह इस बार इंप्रूवमेंट हुई है, और इंप्रूवमेंट कितनी हुई है 4% की, ठीक, 55 से इस बार 59% आया हुआ है, 59%। कहता चलो यार बड़ी अच्छी बात है, पिछली बार से कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखी। भूतनी के कुछ क्या, ये तो तुम लोगों के लिए स्वर्ण पदक वाली बात हो गई यार, 59% है, इतने में तुम्हारे खानदान का 1.5 लौंडा पास हो जाए। क्या बात करते हो यार, इतनी बड़ी बात तुम इतने हल्के में निपटा दे रहे हो, 59%, 55 से 59 आ गया, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि क्या ही बताया हम इसको। कहता है कि देखिए हम जरा सा भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि इस बार क्या है कि इसने लास्ट के 1 महीने बड़ी मेहनत करी हुई है। अच्छा, बाकी के 11 महीने का भाई, बाकी 11 महीने का चलता है तुमका, जो लास्ट के 1 महीने में पूरा का पूरा प्रिपरेशन करके फिर लड़का आइंस्टीन बन जाता कि नहीं, तुम लोग चटनी बना करके रे किताबों का पिला देते हो कि नहीं नहीं, लास्ट के 1 महीने में हम कुछ ऐसा कोनो जड़ी बूटी डाल करके किताब में इसको घोल करके पिला देंगे, 1 महीना में तो ससुरी IAS PCS कर ले, ये तो 11वीं 12वीं का एग्जाम है, गजब चलता है यार इनके यहाँ। 11 महीने तक ये ससुर यहाँ से वहां से वहां से वहां, हमारा कैमरा संभालो, उनका पेटीकोट सिलवाओ, उनका ब्लाउज सिलवाओ, उनका जाकर के हो इस्त्री करवाओ, लहंगा बनवाओ, पीच करवाओ, करवाओ, फलाना ढिमकाना करवाते रहता। फिर लास्ट के 1 महीने में इन्होंने उसको टाइम दे दिया कि तुम खाली पढ़ते रहो भैया, तुम पढ़ोगे 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 और सिर्फ पढ़ोगे, उसी 1 महीने में डिसाइड हो जाएगा कि तुम्हारा मार्क्स कितने आने वाला है। बहुत बढ़िया है यार, गजब की तुम लोगों की सोच है। खैर,
इस बारे में अगर मैं माता पिता को दोष दूं तो क्या ही दूं। अब दाशी खाला की अगर हम लोग बात ही करें तो क्या ही करें, है ना। उन्होंने तो अपना दोनों बच्चा भाड़ा पर दे रखा है कि नहीं नहीं लेकर के जाओ, बदले में हमको पैसा मिलना चाहिए। एक हुआ नैनीगिरी में परेशान है, उसका तो स्कूलों वगैरह हमको लगता है यार छूट गया, ठीक है। कोनो स्कूल वगैरह का कुछ है नहीं। एक दिन खाली वो सफेद कोट पहन करके डॉक्टर आइन बनने गई थी, कंपाउंडर बन के वापस आ गई। हमको लगता है सुई वगैरह किसी के पिछवाड़े में गलत जगह पे लगा दिया होगा, इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा, तो उसको लगे हाथ भगा दिया उन लोगों ने कि जाओ यार तुम इधर से निकलो, तुम खाली बच्चा संभालो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती हो। दूसरा का ये, अब दोनों बच्चों को भाड़े पे दे करके पैसा लेने का काम कर रही है, तो फिर बोल ही का सकती है। अब इन लोगों का हक है भैया, जैसे चाहे वैसे चलाए, जैसे चाहे वैसे चलाए, है ना। तो वही सारी चीजें तो करते रहते हैं। नहीं तो सोचिए 3 पर आप क्या उम्मीद करते हैं, अगर आपका बच्चा है इस बार अगर वो एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, 55% पे वो रुक जाता है, तो आप उसे प्रोत्साहित करते हैं ना भैया कि इतना मेहनत करो कि अगले बार ससुर कम से कम 75% आए, तब तो लगे ना। इनके यहाँ इंप्रूवमेंट के नाम पे 4% होता है कि 4% की इंप्रूवमेंट हो गई, अरे बप्पा पिछली बार से तुमने बहुत बढ़िया किया। भूतनी के एफर्ट तो करे, अगर लड़का एफर्ट कर रहा है अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जब एफर्ट ही नहीं करेगा, तुम लोग सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर खींच करके रखोगे, अपना काम करवाने में, गुलामी करवाने में तुम लोगों का हिस्सा फट रहा है कि हाँ चलो चलो पहले गुलामी करवाते हैं, अपना काम हमसे स्वयं से नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, कौन सी उम्मीद करेगा रिजल्ट से आदमी, है ना। पिछली बार जब हुआ था 55.5% पे रुका हुआ था, तो सॉरी टू से वाला ये लेकर के आया था। उसके बाद आप लोग तो जज करने लगे यार, है कि कैसी पेरेंटिंग हो रही है। आप लोग ध्यान नहीं, भूतनी के ध्यान ही नहीं। ससुर ऐसे अगर ऐसे ही तुम रह गए ना, तो पूरी दुनिया तुमसे एक समय ऐसा आएगा कि रूबरू होकर के पूछेगी कि भैया इन बच्चों के साथ क्या किया। हालांकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को क्या लेना देना है, तुम्हारा अपना परिवार है। लेकिन जो तुम लोग इन्फ्लुएंस करते हो और लोगों के सामने और पेरेंट्स के सामने जो चीजें तुम लोग परोसते हो, उसे देख करके गुस्सा आता है। इन्फ्लुएंसर हो ना भाई, 10 लाख लोग देखते हैं ना तुमको, 4 लाख लोग तुम्हारे, 40 लाख लोग फॉलोअर है, कितने तुम्हारे 4-4 मिलियन तक फॉलोअर है, तो उन लोगों के लिए बुरा लगता है और तब बोलना बनता। नहीं तो तुम्हारा अपना यार पिछवाड़ा है, तुम खूंटा डाल के फाड़ो, राठा डाल के फाड़ो, किसी को क्या लेना देना, मिसाइल लगा करके उड़ जाओ ससुर। हाँ जी, तो उसके बाद टिक्का टिप्पणी करके अपना बिलौटा हो गया गायब। भैया उसको फोन आ गया था SS राजा मौली साहब का कि आओ तुम ऐसा है कि यूट्यूब वाले शो से निकाल दिए गए हो, लेकिन हम तुमको गधा बनने का रोल देंगे, हम बाहुबली 3 बनाएंगे, उसमें तुमको गधा बनना है, भल्लाल देव के आगे पीछे तुम टहलना। लेकिन भल्लाल देव तो सेकंड वाले में चले गए, तो देखिए इसको का मुर्गा उर्गा बना करके कहीं वहीं पे, हाँ वैक्सीन वैक्स वगैरह क्या कहते हैं, छाती वाती का बाल वगैरह तो निकलवाया, ये कुछ बनवा देंगे उधर उधर चल के। तो वो चला गया फोन पे। तो अब दुग्गल के हाथ में कैमरा है, वो कहती है कि देखो यार, अब उनका एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था तो चले गए थे। अबे लौंडिया, बाजी करने से ओकरा फुर्सत मिलेगा तब ना कोनो इंपॉर्टेंट कॉल, उससे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में और क्या हो सकता है। देखो तुम्हारे सौतन का वो जुगाड़ कर रहा होगा, तो थोड़ा सा सचेत रहो, ठीक। अब ये मम्मी फैजा कह रही कि ऐसा कि गए हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम तब तक अपनी टिप्पणी दे। हाँ बिल्कुल भैया, जब तक तुम अपना टिप्पणी नहीं दोगी तब तक कहाँ पूरा होने वाला। एक का संदर्भ कभी कंप्लीट हुआ है बिना तुम्हारे, हाँ तो तुम भी दे दो, आओ आओ, एकदम खुला हुआ है, एकदम ब्लॉक खुला है, चलो आओ आओ दे दो, तुम भी टिप्पणी करो। ये कहते हैं कुछ चीजों में मैं शोएब के बस से एकदम से सहमत हो, तो तुमको सहमत रहना पड़ेगा। तो ये मतारी अपने बिटवा से हर बात से सहमत रहती है, तो तुमको सहमत रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं सहमत रहोगी तो बैठा किस रही है तुमको, चौके चढ़वा करके, ऐसा लग रहा है कि मंत्री का पूजा करने जा रही हो तुम, बैठी हो सोफा पे, किस लिए बैठी हुई हो। यही सारी चीजें ना समर्थन ही करना है तुमको। ये कहती है कि ईसा की शोएब ने भी अल्टीमेटम दिया, और बिलौटवा भी बोला है कि हमने अल्टीमेटम दे करके रखा है कि देखो अगला 1 साल, मतलब 12वीं में तुमको इतना मेहनत करना, कम से कम फर्स्ट डिवीजन हमको चाहिए, उसके बाद का कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। और सेम चीज यही भी दोहराती है कि ईसा की देखिए मेहनत इसने करना शुरू भी कर दिया, और उनकी बात से मैं सहमत हूं कि इसे इस साल तो एकदम भरपूर वाला मेहनत करना, कम से कम 12वीं में तो एकदम तगड़ा वाला, फिर उसके बाद हो जाती है चीजें। और काहे तुम्हारे यहाँ पढ़ाई के नाम पे खाली 12वीं होती है, उसके बाद छोड़वा करके कहीं वड़ा पाव का ठेला लगवाने वाले हो, जूता चप्पल का दुकान खुलवा करके बस उसी पे बैठना है, पंचर लगाएगा वो, क्या करेगा। 12वीं के बाद चीजें आसान हो जाती है, इसका क्या मतलब होता है, हमको नहीं समझ में आता। क्या इन्फ्लुएंस करना चाहती हो तुम कि 12वीं के बाद ही तो डिसाइड होता है कि बच्चे का आगे करियर कैसे होने वाली है, उस हिसाब से वो पढ़ाई लिखाई करता है। तुम्हारे यहाँ अलग चलता रहता है यार, 12वीं के बाद चीजें सुविधा शुल्क वगैरह दे करके कहीं नौकरी पे लगवा दोगे, हाँ डिग्री वगैरह फर्जी में बनवाना, हाँ आगे प्रूफ भी चाहिए होगा, लोग मांगते रहते हैं कि नहीं प्रूफ दो भैया क्या हो गया, है ना। तो डिग्री वगैरह फर्जी का बनवा करके सुविधा शुल्क दे करके कोनो यूनिवर्सिटी वगैरह में वहीं से जुगाड़, तुम्हारी ननदिया वो तो अब वहीं से सुविधा शुल्क दे करके काम निकलवाने के चक्कर में पड़ी हुई है। माइक्रोवेव का उसने बनवा दिया सर्टिफिकेट 85% का, हाँ
और उससे याद है अपने नदिया को जरा सा बोलो ओकरा कान वगैरह में फूको कि ऐसा है कि छोटी वाली तंदुरवा का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ। भाई बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, ओकरा रिजल्ट नहीं हुआ, डॉक्टराइन बनी थी एक दिन के लिए, फिर ओकरा बाद पता नहीं क्या हुआ, उसका रिजल्ट का नहीं पता। तो उसको बोलो उसको भी आउट करे, थोड़ा लाए लोगों के दिमाग में। हाँ, तुमने जैसे रिजल्ट को आउट किया हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, रिजल्ट वाला प्रकरण हम लेकर के आएंगे, बड़ा वाला मुद्दा बनाएंगे इसको लेकर। इसके बाद भी आप लोग देखिएगा जब भरपूर गालियां पड़ेंगी ना तो दोनों माई मतारी और बेटवा दोनों आ करके यहाँ सॉरी टू से वाला ऐसा कुछ अपने आप को जस्टिफिकेशन दिलवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग तो हमें जज करने लगे, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं था। वो तनी के का बोल देते हो तुम अपने चमड़े की जीभ से, तुमको पता भी है। बाद में आकर के उन सारी चीजों को समेटने के लिए तो आई मतारी बैठती है लटकोल करके कि नहीं नहीं हम तो बैंड बजा देंगे 20। अच्छा आजकल बैंड नहीं बज रहा है ना, देख लिए ना कि 20% वाले लोग बड़े अच्छे से बैंड बजा देते हैं। अच्छा उसके बाद बिलौटवा कहता कि ऐसा है यार कि डाइट वाला कुछ चीज, पहले तो सबसे पहले तो यही कहता है कि सैलड बनाने जा रहा, भैया सैलड खाओगे तुम 55.5 तुम खाओगे? तो कहता हाँ हाँ खा लेंगे एकदम बढ़िया। तो कहता डीपी एकदम देखो बढ़िया वाला, अच्छा खाने पीने पे ध्यान दे रहा है लौंडा। हाँ तो देना भी चाहिए भाई, तुम लोगों के यहाँ पे जो होता है ना मर्ग मुसल्लम के नीचे बात नहीं होती है, तो तुम लोगों के यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और वही सबसे फिट फाट लग भी रहा है, तुम तो तुम्हारी लंबाई शुरू होते ही खत्म हो जा रही है, लेकिन उसी पे बॉडी चढ़ाए चले जा रहा। पता नहीं गोरे होने के लिए अलग इंजेक्शन, तो पतले होने के लिए अलग इंजेक्शन, तो इसके लिए अलग इंजेक्शन, पता नहीं लोगों का क्या चलता रहता है। खैर इस समय आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि पूरा जो तीनों यूट्यूबर है पूरे खानदान में इस समय सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को लेकर के फिट एंड फाइन होने के लिए सारी कुछ चीजें चल रही है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजर सबकी एक ही है, तो स्क्रिप्ट सबको मिल चुकी है, कोई अब कुछ दिनों तक यही सारी चीजें दिखानी है, ताकि अगर आगे चल के कोनो बीमारी उमारी लेकर के ये लोग कूदे तो कोई बोल ना पाए ना यार कि ऐसी अनहेल्दी रूटीन है तुम्हारी, ऐसे तुम लोग करते हो तो क्या होगा, यही सारी चीजें होगी। जैसा कि पहले ये लोग कर चुके हैं, गालियां भी भरपूर खा चुके हैं, तो स्क्रिप्ट मिल चुकी है कि देखो अब हेल्थ को लेकर के मुद्दा बनाएंगे और इसी को लेकर के कुछ दिन आगे बढ़ा जाएगा, उसी से सब कुछ चलने वाला है ना। उसके बाद ही जो इसका 55.5% वाला लौंडा वो कहता कि हाँ थोड़ा बहुत हमने ध्यान दिया भैया, थोड़ा खाने पीने वाली चीजों पे, और मैं कोशिश करूंगा कि बार बार की चीजें अब मैं कम खा रहा हूँ। इस पे यार दोनों के दोनों उसको एम्बेरस फील कराने लगता है, मतारी बिटवा मिल करके जी भी अब एक का है भूतनी के। हाँ तुम्हारी एक को बहन है, उसको कभी एम्बेरस फील करा रहे होते ना तो अब तक वो माइकल जैक्सन बन गई होती, नोरा फतेही की तरह इधर उधर टहल रही होती। तो जरा सा उसको करा तो वो आए दिन कभी यही वाला कॉफी पी रहा है, तो कभी अजवाइन का पानी पी रहा है, कभी बकरी का दाढ़ी का चूरन बना करके खा रहा है, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, इससे वजन कम होगा, इससे फिट रहना, वो करना, होता जाता उससे कुछ भी नहीं। तो उसको कभी एम्बेरस फील कराया होता तो शायद उसका वजन कम होता, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होता, थोड़ा सा दिखता नहीं। तो 3 सीढ़ी चढ़ने में उनको नानी याद आ जाती है, हालांकि नानी याद नहीं आनी चाहिए लेकिन फिर भी आ जाती है उनको कि नहीं नहीं नहीं, नहीं 3 सीढ़ी। तो एम्बेरस जिसको फील कराना चाहिए उसको तुमको नहीं कराना होता। यहाँ पे अपना अधिकार झाड़ने के लिए तुम अपने नौकरानियों के बच्चों को पे अधिकार दिखाते हो कि ना ना ना, अरे बाप रे बाप, अरे उसके बाद ये वही उनका चल रहा होता है कि देखो यार प्लान चेंज हो गया, अब तो हम कुछ और बनाएंगे, सैलड वगैरह वाला चेंज हुआ, अब हम जा रहे हैं केयरिंग हस्बैंड इनको दिखाना, अपने लिए बना चुके हैं। इनकी मोहतरमा मम्मी बेगम वहां सोई हुई है अंदर, तो उनके लिए बाद में बना देंगे, अभी वो सोई हैं तो उनको जगाएंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक। वहां पे बना करके फिर इनका वो चलता है। हाँ जी, तो फाइनली यही सारी चीजें थी इनके ब्लॉग में जो हमने आपको बता दी है। जो कुछ भी हमसे गलतियां हुई हो भैया क्षमा करना हमें लेकिन यही सारी थी यार, बड़ी इरिटेटिंग होती है, बहुत ज्यादा शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है, नहीं तो का ही बता का कुछ नहीं हो सकता है ना, थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। आप लोग भी हैं, अब भाई हमारी ऑडियंस जो है वो पढ़ी लिखी और घरेलू टाइप की है, हाँ, तो उनके लिए अब ये लोग काट सकते हैं सबका, हम लोग नहीं काट सकते भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अब ये है कि गाली गलौज या फिर ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं भावनाओं को कि किस दिशा में जा सकती है ना। बिना एफर्ट के ये पूरा का पूरा ब्लॉग इन्होंने ककड़ी खीरा तरबूज में निकाल दिया, 55.5% वाले लॉन्डो को गाली वगैरह सुनवा दिया, जो इनके मन में आ वो दिखा दिया। अब भाई आइंस्टीन बन करके 1 साल में उजा करके नासा वासा में कहीं तो वैज्ञानिक लग जाएगा, कोई वो नहीं है। छोटी वाली तंदूर ऑलरेडी आपको पता ही है कि कंपाउंडर बन चुकी है, आप देखिए MBBS इसी साल उसका हो जाएगा, MD वगैरह भी हो जाएगा, रातों रात इन लोगों के यहाँ हो जाता है। बाकी माइक्रोवेव भी आ जाएगी, तो आपको पता ही है कि एक नैनी उसका भी ट्रेनिंग चल रहा है, वो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा भी लगा हो वीडियो आपको, प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।